एक बार भगवान बुद्ध गांव में एक किसान के घर भिक्षा मांगने गए तो वह किसान कुछ ही क्षण पहले खेत से हल चलाकर वापस लौटा था और अपने घर एक भिक्षुक को देखकर क्रोधित हो उठता है और कहता है, देखो अभी खेत से हल चलाकर आ रहा हूं, जिससे खेतों में अनाज पैदा होंगे तब जाके पेट भरता है। बिना मेहनत के पेट नहीं भरता है। यदि पेट भरना है तो घर घर भिक्षा मांगना बंद करो और मेरी ही तरह खेतों में हल चलाकर अनाज पैदा करो, तब तुम्हें पता चलेगा कि वास्तव में मेहनत क्या होती है। भगवान बुद्ध किसान की व्यंग रहित बातें सुनते रहे और सुनने के बाद भगवान बुद्ध किसान से कहते हैं, हे महाराज, मैं भी खेती करता हूं। इतना विनम्र बोलता हुआ सुनकर किसान को समझ में आ गया था कि यह कोई साधारण भिक्षुक नहीं है। और फिर इस बात पर किसान को जिज्ञासा हुई और किसान बोला, हे भिक्षुक, मैं ना आपका हल देखता हूं, ना बैल और ना ही खेती के स्थल, तब आप कैसे कहते हैं कि आप भी खेती करते हैं? आप कृपया अपनी खेती के संबंध में समझाइए कि आप कैसी खेती करते हैं। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं, हे महाराज, आपके खेती करने में मेरे खेती करने में बस इतना ही फर्क है कि आप बाहरी दुनिया की खेती करते हैं और मैं अंदर दुनिया की खेती करता हूं। फिर किसान कहता है, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आया, जरा आप विस्तार रूप से समझाने की कृपा करिए। फिर भगवान बुद्ध अपने आंतरिक खेती के रूप में समझाते हैं। कहते हैं, हे महाराज, मेरे पास श्रद्धा का बीज है और तपस्या रूपी वर्षा है तथा प्रजा रूपी जोताई और हल है। पाप भीरुता का दंड है, विचार रूपी रस्सी है, स्मृति और जागरूकता रूपी हल की फाल और पेनी है। मैं वचन और कर्म में संयत रहता हूं। मैं अपनी इस खेती को बेकार घास से मुक्त रखता हूं और आनंद की फसल काट लेने तक प्रयत्नशील रहता हूं। अप्रमाद मेरा बैल है, जो बाधाएं देखकर भी पीछे मुंह नहीं मोड़ता है। वह मुझे सीधे शांति धाम तक ले जाता है। इस प्रकार मैं अमृत की खेती करता हूं और यही खेती अंदर की खेती है। अंदर की यानी जब इंसान अपने अंदर के अवगुणों को मथ कर उसे अमृत बनाता है, इसे ही अंदर की खेती कहते हैं। तो भगवान बुद्ध की यह आंतरिक खेती किसान के समझ में आ गई थी और भगवान बुद्ध से कहता है, क्या मुझे अमृतत्व का फल मिल सकता है? भगवान बुद्ध कहते हैं, जरूर मिल सकता है, किंतु इसके लिए तुम्हें खेत में बीज ना बोकर अपने मन में बीज बोने होंगे। यह सुनकर किसान हैरानी से बोला, प्रभु आप यह क्या कह रहे हैं? भला मन के बीज बोकर भी फल प्राप्त हो सकते हैं? भगवान बुद्ध बोले, बिल्कुल हो सकते हैं, और इन बीजों से तुम्हें जो फल प्राप्त होंगे वे वाकई साधारण ना होकर अद्भुत होंगे, जो तुम्हारे जीवन को भी सफल बनाएंगे और तुम्हें नेकी की राह दिखाएंगे। किसान को बहुत जिज्ञासा हुई। बोला, हे प्रभु, तब तो मुझे अवश्य बताइए कि मैं मन में बीज कैसे बोऊं? भगवान बुद्ध बोले, तुम मन में विश्वास के बीज बो, विवेक का हल चलाओ, ज्ञान के जल से उसे सींचो और उसमें नम्रता का उर्वरक डालो। इससे तुम्हें अमृतत्व का फल प्राप्त होगा। उसे खाकर तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और तुम्हें असीम शांति का अनुभव होगा। भगवान बुद्ध से अमृतत्व के फल की प्राप्ति की बात सुनकर किसान की आंखें खुल गई। वह समझ गया कि अमृतत्व का फल सद्विचारों के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है और इसका कोई दूसरा मार्ग नहीं है। हमें अपने अवगुणों को मथ कर बाहर निकालने होंगे और अपने अंदर सद्विचारों को भरना होगा। यही अमृत की खेती है। इसी से अमृतत्व का फल प्राप्त होता है। तो आज इस कहानी को यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही रोचक कहानी और विज्ञान के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।